हे स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल हमने आप लोगों को ये पैराग्राफ दिया था इसका डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग लिखने के लिए। तो आई होप आप लोगों ने देखिए वर्ड मीनिंग क्या, मैंने क्या कहा, बहुत बच्चे कंफ्यूज हैं। वर्ड मीनिंग लग रहा है आप लोग कभी लिखे नहीं हैं। देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये साइड्स है, साइड्स में जैसे रिमेन्स का मतलब आपको नहीं पता है, ठीक है, तो आप रिमेन को अपने कॉपी पे लिखिए, फिर उसका अर्थ जो है हिंदी में डिक्शनरी से ढूंढिए, फिर उसका अर्थ उसके सामने लिखिए। इस तरह से आपको पैराग्राफ का बहुत ढूंढने में ही, अगर आप ऐसे वर्ड्स को ढूंढेंगे ही तो ढूंढने में ही 2-4 वर्ड आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से मेरा कहने का मतलब यही था कि आपको जो डिफ़िकल्ट वर्ड है उसको मुझे लगा कि लिखवाना चाहिए, क्योंकि आप लोग को अभी समझ में नहीं आ रहा होगा। तो आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद से हम आपको कल पढ़ाएंगे। तो अब दोबारा अगर मैं आप लोग को डिफ़िकल्ट वर्ड लिखने को दूँ तो आई होप यू विल नॉट बी कन्फ्यूज्ड। ओके, यू विल राइट ऑन द फर्स्ट पेज, यू विल राइट one side word and the second side meaning. You will write the word, just the example remain, and you will write the meaning remain, रखना। ओके, आप ऐसे उसका हिंदी मीनिंग लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको लिखना है बिहाइंड, तो आप बिहाइंड एक तरफ लिखेंगे, उसके पीछे लिखेंगे, फिर ब्यूरिड मतलब कब्रगाह, दफनाया जाता है, इस तरह से आप लिखेंगे। ब्यूरिड मतलब दफनाया जाना, तो एक तरफ ब्यूरिड लिखेंगे, उसका एक तरफ दूसरी तरफ उसका हिंदी मीनिंग लिखेंगे। तो इस तरह से हमने आप लोग को वर्ड मीनिंग लिखने को दिया था। तो आई होप आप लोग ने लिख लिया होगा। तो आज हम लोग इसका जो पैराग्राफ है उसका मीनिंग जो है, हिंदी मीनिंग, वो आप लोग के सामने हम क्लियर कर देते हैं। देखिए, साइट्स यानी कि जो दृश्य हैं या फिर कोई एक स्थल हम मान लेते हैं, ठीक है। 1 मिनट। देखिए, साइट्स आर प्लेसेस वेयर द remains of things such as the tools, pots, building etc were found। कोई भी साइट या फिर जगह एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर हम पुराने, अगर हम वहाँ के साइट्स की आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा खुदाई की जाती है तो वहाँ पर पुराने जो टूल्स हैं, औजार, जो हमारी पुराने सभ्यता, पुराने समय में जो लोग हमारे एंसेस्टर यूज़ किया करते थे, वो टूल्स हमको देखने को मिलते हैं। बर्तन, हम लोग को वहाँ के पॉट्स, किस तरह के पॉट्स का यूज़ वो करते थे, वो देखने को मिलता है। इसके बाद से बिल्डिंग्स के बारे में भी हम लोग को जानने को मिलता है। दीज वर मेड, यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपुल। और ये जो टूल्स होते हैं या फिर जो बिल्डिंग्स होते हैं या फिर जो पॉट्स होते हैं, वो हमारे एंसेस्टर्स के द्वारा बनाए गए होते हैं और यूज़ करने के बाद वहीं पर छोड़े गए होते हैं। दीज मे बी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। हो सकता है कि इन साइट्स को अगर हम ढूंढने की कोशिश करें तो कभी कभी ये हम लोग को सरफेस पे ही मिल जाएं, किसी जगह के ऊपरी सतह पे ही मिल जाएं। हो सकता है कि कभी कभी हम लोग मिट्टी में अंदर खुदाई करनी पड़े, तब हम लोग को कुछ फॉसिल्स प्राप्त हों, कुछ अवशेष प्राप्त हों, ठीक है। और समटाइम्स इवन अंडर द वाटर, हो सकता है कि कभी समुद्र के तल में या फिर नदियों के तल में भी हम लोग को कुछ हमारे पुरानी सभ्यता के बारे में चीज़ें देखने को मिले, जिससे कि हम लोग हमारे पहले समय के लोगों के बारे में जान सकें। यू विल लर्न मोर अबाउट द डिफरेंट साइट्स इन द लेटर चैप्टर। और एक यही नहीं, सिर्फ एक भीमबेटका या फिर कुरनूल के भी नहीं, इसके आगे आने वाले चैप्टर में आप लोग और भी सारे साइट्स के बारे में आप लोग को देखने को मिलने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से इसको पढ़िए। चलिए आगे देखते हैं, इसको हटाने दीजिए। देखिए, फाइंड आउट अबाउट फायर। आग की अगर हम बात करें कि आग की खोज या फिर आग का जो विस्तार है वो कैसे हुआ है, कैसे आग है जो हमारे और आपके बीच में आया है। देन पेज नंबर 13 पे आप जाएंगे। पेज नंबर आपके बुक में जो 13 होगा, इसमें तो समझ ही में नहीं आएगा पेज नंबर, हाँ है, समझ तो आ रहा है। देखिए, देखती हूँ, पेज नंबर 13, हाँ पेज नंबर 13 ये है, ठीक है। 13 में क्या किया है भाई, देखते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। 13 traces of ash have been found here. This suggests that people were familiar with the use of the fire. Fire could have been used for many things, as a source of light or roast meat and to scare away animal। देखिए, अगर हम फायर की बात करें तो हम लोग कुरनूल केव को देखते हैं, पेज नंबर 13 पे। देखिए, ये कुरनूल केव है, आप लोग को दिख रहा होगा, ये है कुरनूल केव, ठीक है। तो इस कुरनूल केव से राख के अवशेष मिले हैं, और राख के अवशेष वहीं से मिले होंगे जहाँ पर लोग आग की खोज किए होंगे या फिर जहाँ पर लोग आग के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आग के राख अगर कहीं मिले हैं हम लोग को आग के बारे में, तो वो कुरनूल यानी कि साउथ की तरफ, ये देखिए है हमारा, जहाँ पे दक्षिणी भाग है, ये दक्षिणतम हमारा नहीं, दक्षिणी भाग की तरफ है, दक्षिणी पूर्वी
दक्षिणी पूर्वी, पश्चिमी नहीं, दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है कुरनूल केव, और यहाँ से राख के अवशेष मिले हैं। जिससे कि ये लोग आग का यूज़ क्यों करते होंगे, तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि हो सकता है भोजन बनाने में, हो सकता है कि अंधेरे में उजाला करने के लिए आग का यूज़ होता हो सकता है कि जंगली जानवरों को भगाने में ये लोग आग का यूज़ करते हों। बहुत सारे यूज हो सकते हैं ना। चलिए आगे देखते हैं, सेम पैरा पे आ जाते हैं। सोर्स ऑफ लाइट, रोस्टेड मीट एंड द स्केयर्स अवे एनिमल्स। व्हाट डू वी यूज़ फायर फॉर टुडे, और आज हम आग का यूज़ क्यों करते हैं, आप ही बताइए। तो हम लोग तो आजकल आग का यूज़ बहुत चीज़ों के लिए करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि भोजन बनाने के लिए सबसे पहले, ठीक है, गर्मी में ठंड में गर्म के लिए हम लोग आग का यूज़ करते हैं, ठीक है। जानवरों को भगाने के लिए तो नहीं करते हैं, क्योंकि अब तो बहुत सारे औजार हैं जो कि बन चुके हैं जानवरों को भगाने के लिए, तो बहुत सारे यूज़ हैं, आग का यूज़ हम लोग करते हैं। अभी भी बहुत ऐसे घर है जहाँ पर दिया जलाया जाता है, लैंटेन जलाया जाता है, जिससे कि कैंडल्स जलाई जाती है, जिससे कि उजाला किया जा सके। बहुत ऐसे अभी भी घर है जहाँ पर इन्वर्टर या फिर जनरेटर, इन सब की व्यवस्था नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेम्स एंड डेट्स, नेम्स एंड डेट्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। नाम और इनकी जो तारीखें हैं उनके बारे में। 1 मिनट। नाम और तिथियाँ। आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंथली नेम्स फॉर द टाइम दैट वी आर इज टू डाइंग। They call the earliest period the Paleolithic. This came from the Greek word paleo meaning old and the lithos meaning stone. ये चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है क्या, मुझे लग रहा है पैराग्राफ। चलिए मुझे लग रहा है, लेकिन ध्यान नहीं आ रहा है कि मैंने इसको पढ़ाया है कि नहीं। देखिए, हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे कि अभी मैं आप लोग को जिस काल के बारे में पढ़ा रही हूँ, तो उस काल को पुरातत्वविदों ने उन्हें एक बहुत बड़े नाम उनके सोच रखे हैं, और इन काल को, आरंभिक काल को इन्होंने पूरा पाषाण काल नाम दिया है। पैलियोलिथिक मतलब पूरा पाषाण काल। अब ये पैलियोलिथिक शब्द किससे बना है, तो ये पैलियोलिथिक शब्द 2 शब्दों से मिल करके बना है, ठीक है। इट्स कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक शब्द से पैलियोलिथिक शब्द लिया गया है। पैलियो का मतलब होता है पुराना, और लिथ का मतलब होता है स्टोन, यानी पुराने जो पत्थर होते हैं या फिर प्राचीन जो पाषाण हैं, पत्थर हैं, उनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। किस में, पूरा पाषाण काल में। The name points to the importance of find of stone tools. The Paleolithic period extends from 2 million years ago to about 12,000 years ago. अगर हम बात करें तो ये जो औजार है पूरा पाषाण काल, लगभग 20 साल पहले, लगभग 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। कौन, पैलियोलिथिक एज। दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज़ डिवाइडेड इंटू द लोअर, मिडिल एंड द अपर पैलियोलिथिक। और इस पूरा पाषाण काल, जो ये पूरा पाषाण काल है, ये एक लंबा समय है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसको कि आरंभिक, मध्य और उत्तर पाषाण काल युग कहा जाता है। लोअर यानी कि निम्न, मिडिल और अपर, निम्न, मध्य और अपर 3 नाम हैं। पैलियोलिथिक को भी 3 भागों में बांट दिया गया है। क्यों, क्योंकि आप ये सोचिए 2 मिलियन साल को पढ़ना है ना, तो एक ही बार में हम 2 मिलियन साल को नहीं पढ़ सकते हैं, तो उसको अलग अलग करके अगर हम पढ़ें तो वो ज़्यादा हम लोग के लिए समझ में आएगा, और वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी होगा। दिस लॉन्ग स्पेन ऑफ टाइम कवर 99% ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री। और ये लगभग 2 मिलियन जो लंबा समय है, यह लगभग इतिहास का 99% भाग खुद में ही घटित कर रखा है। मतलब लगभग 99% कहानियाँ इसी काल के दौरान घटित हुई हैं। किस काल के दौरान, पैलियोलिथिक काल के दौरान। द पीरियड व्हेन वी फाइंड इन्वायरमेंटल चेंजेस बिगिंग अबाउट 12,000 years ago till about 10,000 years ago इज कॉल्ड द मेसोलिथिक मिडिल स्टोन। अगर हम बात करें तो जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल पहले तक माना गया है। Stone tools found during this period are generally teeny and are called the microlith.
Microlith were probably stuck to an handles of bone or wood to make tools such as saw and sickles at the same time. Older varieties of the tools continue to be in use. देखिए कहा जा रहा है कि इस काल के जो पाषाण थे उनके औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, उन्हें माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण कहा जाता था और इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे होते थे। हाशिया और आरी जैसे औजार भी यहाँ पे देखने को मिले हैं। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जा रहे थे, यानी जो पहले से बनते आ रहे थे औजार वो तो बन ही रहे थे और उसके साथ साथ छोटे छोटे औजार भी बनाना इन लोगों ने शुरू कर दिया था। द नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम द अबाउट 10,000 ईयर्स एगो इज़ नोन एज द नियोलिथिक। अभी हम लोगों ने 10,000 वर्ष के बारे में पढ़ा। अभी अगर हम 10,000 वर्ष के बाद की बात करें तो उसे नौ पाषाण युग कहा जाता है। एंड नियोलिथिक, व्हाट डू यू थिंक द टर्म नियोलिथिक मीन्स? नियोलिथिक का मतलब क्या है? क्या आपको कुछ दिमाग में आइडिया है, कुछ पता चल रहा है? देन वी हैव आल्सो मेंटेन द नेम ऑफ सम प्लेसेस, यू विल फाइंड द नेम ऑफ मेनी मोर प्लेसेस इन द लेटर कैप्चर्स। Very often we use present day names of the places where people lived in the past because we do not know what they called them. हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्यायों में आपको ऐसे बहुत भी सारे नाम देखने को मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग कर सकते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ये ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम थे और इस काल में इनके नाम क्या बदल करके रखे गए हैं। तो हम जो भी पुराने स्थल पढ़ेंगे, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कुरनूल केव जो साउथ का हमारा भाग है, तो इसके बारे में हम लोग उस जगह को तो पढ़ेंगे और उसके साथ साथ उसके नए नाम को भी पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने सब मिलाकर के इस पैराग्राफ में ये देखा है कि किस तरह से पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल 3 भागों में बांटा गया है पूरे पाषाण काल को, और इन तीनों के भी अलग अलग भाग हैं। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग कल देखेंगे बच्चा बदलती जो हमारी चेंजिंग इन्वायरमेंट है। नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है? चेंजिंग इन्वायरमेंट। हाँ, इसको हम लोग कल देखेंगे, बदलती हुई जलवायु। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बच्चों।